आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 द एंट एंड द डव, क्लास 5 के लिए हमारी बुक रेनबो से। कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे थॉट ऑफ द डे। अब बच्चों, ये थॉट ऑफ द डे क्या होता है? यानी एक सुविचार। जैसे जब आपको पूरे दिन में जब जब समय मिलेगा आप उस पर विचार करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि क्या हम वैसा अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। अगर हम वैसा फॉलो करते हैं देन इट्स वेरी गुड, और अगर वैसा फॉलो नहीं करते हैं तो हम आज से एक हैबिट बनाएंगे और धीरे धीरे उसे अपनी डेली रूटीन में लाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है थॉट ऑफ द डे। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, यानी एक अच्छे व्यवहार के उत्तर में अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। जैसे कोई आपकी मदद करता है तो आपको भी बदले में उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। और ऐसे ही तो बच्चों क्या होता है, अगर कोई हमारी मदद करे और हम भी उनकी मदद करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, तो क्या होता है, हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं, है ना? बन जाते हैं ना अच्छे दोस्त। तो आज बच्चों मैं आपको दोस्ती की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार बताओ, जैसे आप लोगों के दोस्त होते हैं तो क्या जानवरों के भी दोस्त होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जानवरों के भी दोस्त होते हैं। तो आज हम दो जानवर की बात करने वाले हैं जिनकी दोस्ती की मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आप इस पिक्चर को बच्चों ध्यान से देखिए। आप अपनी बुक में लेसन को खोलेंगे तो आपको फर्स्ट सीन दिखाई देगा, उसमें ये पिक्चर है। बच्चों, आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? कितनी हरियाली है इसमें, है ना? कितने ग्रीन ग्रीन ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत सुंदर सी साफ सुथरी नदी है। नदी में जरा ध्यान से देखें बच्चों, नदी में क्या है? नदी में कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नदी में एक पत्ता गिरा हुआ है ना? और पत्ते पर अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पत्ते पर क्या बैठा हुआ है? पत्ते पर चींटी बैठी हुई है ना? अब क्या बच्चों चींटी को तैरना आता है? क्या चींटी को स्विमिंग करनी आती है? मैंने तो कभी भी चींटी को स्विम करते हुए नहीं देखा। तो ये पत्ते पर क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पत्ते की बोट बनाकर उस पर नदी की सैर करने जा रही है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, और अब आप देखिए पेड़ पर क्या आपको कोई बर्ड बैठी हुई दिखाई दे रही है? जल्दी से ढूंढ के बताओ। वेरी गुड। पत्ते पर मुझे एक कबूतर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। कबूतर जैसा ही लग रहा है ना ये, पर ये तो व्हाइट कलर का है। जो कबूतर होता है वो ग्रे कलर का होता है, उसको हम कहते हैं पिजन। लेकिन ये जो कबूतर है ये सफेद रंग का है, इसे हम कहते हैं बच्चों डव। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं आज किसकी दोस्ती के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, डव और एंट, इनकी दोस्ती के बारे में आज हम एक स्टोरी सुनेंगे। तो सभी बच्चों को स्टोरी सुनना पसंद है ना? आइए मैं आपको सुनाती हूँ एक स्टोरी। सब बच्चे स्मार्टली बैठ जाएंगे। स्मार्टली कैसे बैठते हैं? अपने हैंड्स को फोल्ड करेंगे, एकदम बैक को स्ट्रेट करेंगे और स्टोरी सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। चलिए। It was a hot day. एक बहुत गर्मी का दिन था। A little ant was very thirsty. एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। बच्चों, जब गर्मी का दिन होता है तो आपको भी बहुत प्यास लगती है ना? और प्यास बुझाने के लिए क्या पीते हो? ठंडा ठंडा पानी। तो ऐसे ही The ant saw a river. चींटी ने एक नदी को देखा। She went to the river to drink water. वो नदी पर पानी पीने गई। Suddenly she slipped. अचानक वो फिसल गई and she fell into the river. और वो नदी में गिर गई। अब चींटी को तो तैरना नहीं आता, वो कैसे बचेगी? तो वो क्या करने लगी? जोर जोर से रोने लगी। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी मुसीबत में आते हो तो आप भी जोर जोर से शोर मचाते हो, जल्दी जल्दी मम्मा को बुलाते हो, पापा को बुलाते हो। तो ऐसे चींटी ने भी जोर जोर से रोना शुरू करा, हेल्प हेल्प। अब क्या था, किसी को तो उसकी आवाज सुनाई दी होगी ना। तो एक डव
यानी सफेद कबूतर जो है हमारा वो कहाँ बैठा था, पेड़ पर बैठा था। She heard the ants cry. उसने चींटी के रोने की आवाज सुनी। उसने क्या किया? He dropped a leaf into the river. उसने एक पत्ता पानी में गिरा दिया। अच्छा, पत्ता क्यों गिराया बच्चों? क्योंकि वो चींटी को बचाना चाहता था। और पत्ता आप बताओ कि पानी में तैरेगा कि डूबेगा? जो हमारी लाइट थिंग्स होती हैं, हल्की चीजें होती हैं, वो पानी पर तैरती हैं। तो इसलिए क्या हुआ फिर? द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ। चींटी जो है वो जल्दी से पत्ते पर चढ़ गई और उसकी जान बच गई। इन दिस वे द एंट वॉज सेव्ड। ये पत्ता जो है तैरकर नदी के किनारे पर पहुंच गया और चींटी की जान बच गई। लेकिन अभी तो ये कहानी अधूरी है ना बच्चों। हमने थॉट में जो पढ़ा था वो क्या था? अगर हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो हमें भी उसके साथ कैसा व्यवहार करना है? अच्छा व्यवहार करना है। तो अब किसकी बारी आई ड्यूटी निभाने की? अब हमारी जो चींटी है, देखते हैं वो अपने दोस्त की मदद करती है या नहीं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक शिकारी आया और उसके हाथ में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? गन, है ना? He pointed his gun at the dove. उसने अपनी बंदूक से डव पर निशाना लगाया। नाउ डव को तो पता नहीं था कि हंटर है वहां पर। चींटी ने हंटर को देख लिया। The ant saw the hunter. She crawled slowly and bit on the hunter's foot. चींटी धीरे धीरे चुपके चुपके गई और उसने हंटर के फुट पर काट लिया। जैसे ही उसको काटा, अगर आपको कोई चींटी काटती है तो क्या होता है? बहुत पेन होता है ना, दर्द होता है। तो ऐसे ही हंटर क्या था, उसको बहुत दर्द हुआ और वो चिल्लाया जोर से, आउच! जोर से आउच चिल्लाया और उसके हाथ से गन गिर गई। अब क्या था? उसकी बोलने की आवाज से डव को पता चल गया और वो फुर से उड़ गया। इन दिस वे द डव वॉज सेव्ड। इस तरह डव भी बच गया। तो अब देखा दोनों ने अपनी दोस्ती निभाई कि नहीं निभाई, है ना? सो नाउ दे बिकम गुड फ्रेंड्स। अब वो अच्छे दोस्त बन गए, राइट? सो होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय करी होगी। नाउ इट्स टाइम टू रीड द लेसन। अब हम अपनी बुक में से लेसन को रीड करेंगे। सब बच्चे ओपन कर लीजिए, अपनी बुक ओपन करिए, लेसन नंबर 2 निकालिए। हैव अ पेंसिल इन योर हैंड। अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए और चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, आप पढ़ते हुए क्या ध्यान रखेंगे? मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ूंगी और आपकी फिंगर उस वर्ड पे होनी चाहिए जो मैं बोल रही हूं। आपको मुझे सिर्फ सुनना है और अपनी बुक्स में या स्क्रीन पर आप देखेंगे और उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हुए आप भी साथ साथ पढ़ेंगे। लेकिन आपके फिंगर साथ साथ मूव करेगी, आपकी उंगली चलती रहनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल पे आ जाइए। स्टोरी का जो नेम है, स्टोरी का नेम क्या है? द एंट एंड द डव। आप द पे अपनी फिंगर रख लीजिए। आपने द पे फिंगर रख ली। अब आप साथ साथ पढ़ेंगे द एंट एंड द डव। किसकी कहानी पढ़ने वाले हैं? चींटी और डव की, चींटी और कबूतर की। चलिए पढ़ते हैं। It was a hot day. It was a hot day. Hot यानी गरम, एक बहुत गर्मी का दिन था। Second line, a little ant was very thirsty. Thirsty यानी प्यासी, एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। She went to a river to drink water. आपकी फिंगर चल रही है ना साथ साथ? She went to a river to drink water. River यानी नदी। वो कहाँ गई? नदी पर पानी पीने गई। Just then she lost her balance. Balance क्या होता है बच्चों? संतुलन। उसकी बॉडी का संतुलन बिगड़ गया या उसका पैर स्लिप हो गया and fell into the water. और वो पानी में गिर गई। She cried, help, help. Cried मतलब रोना, वो रोने लगी, बचाओ बचाओ। A dove was sitting in a tree. कौन बैठा था ट्री पर? डव बैठा था। She heard the ants cry. उसने चींटी के रोने की आवाज सुनी।
heard means सुनना. She heard the ants cry. उसने चींटी के रोने की आवाज सुनी. The dove dropped a big leaf into the water. Dropped यानी गिराना. Dropped यानी गिराना. क्या गिराया था डव ने? एक बड़ा सा पत्ता. जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, उसने क्या गिराया? एक बड़ा सा पत्ता नदी में गिरा दिया. Now come to the next paragraph. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया. Come to the next paragraph. The ant climbed onto the leaf. Leaf यानी पत्ता. चींटी पत्ते पर चढ़ गई. The leaf floated to the river bank. Floated यानी तैरना. पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे पर पहुंचा. रिवर बैंक क्या है बच्चों? नदी का किनारा. अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये बैंक तो हमने सुना हुआ है, आप अपने मम्मी पापा के साथ कभी गए होंगे पैसे जमा कराने या पैसे निकलवाने, बैंक में जाते हैं ना, तो उसकी भी यही स्पेलिंग होती है वहां पर. लेकिन जो वो बैंक होता है उसमें मनी ट्रांजैक्शन होता है, और ये जो हमारा रिवर बैंक है ये क्या है? नदी का किनारा. तो क्या हुआ कि पत्ता तैरते हुए नदी के किनारे पर पहुंच गया. इन दिस वे द एंट वॉज सेव्ड. इस तरह चींटी की जान बच गई. सेव्ड यानी बचना. आफ्टर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम बच्चों कुछ समय के बाद. द एंट सॉ अ हंटर. चींटी ने अब किसको देखा? अब तो हंटर सबको पता चल गया होगा. हंटर क्या होता है? शिकारी. तो कुछ समय के बाद चींटी ने एक शिकारी को देखा. He wanted to kill him. Kill मतलब मारना. वो उसको मारना चाहता था. The ant crawled up the hunter's foot. Crawled क्या होता है बच्चों? जो छोटे आपके भाई बहन होंगे, जो आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के 1.5 साल के, वो कैसे चलते हैं? क्या उनको चलना आता है? वो नहीं चल पाते है ना. तो वो कैसे करते हैं? घुटनों के बल क्रॉलिंग करते हैं. तो इसी तरह चींटी भी जो है वो चुपके चुपके गई. कहां पर? हंटर के पास. और कहां पर उसको काट लिया? हंटर के फुट पर, हंटर के पैर पर उसको जोर से काट लिया. फुट यानी पैर, बिट यानी काटना. नेक्स्ट लाइन. Ouch! cried the hunter, and his arrow dropped. Ouch! cried the hunter. अब हंटर की आवाज कैसे निकली? जोर से ouch! और उसका जो तीर है वो क्या हुआ? गिर गया. जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हंटर के पास गन थी, है ना. यहाँ हंटर के पास गन थी, और हमारी स्टोरी में जो हंटर आया है, जो शिकारी आया है, वो किससे शिकार करने आया है? बो एंड एरो से, है ना. उसके पास एक धनुष है और बाण है जिससे वो शिकार करने वाला है डव का. द डव वॉज सेव्ड. अब सफेद कबूतर बच गया. सफेद कबूतर की भी जान बच गई. उसने चीखने की आवाज सुनी और वो फुर से पेड़ से उड़ गया. नाउ लास्ट लाइन. द एंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स. हेल्प मीन्स मदद करना. गुड फ्रेंड्स मीन्स अच्छे दोस्त. तो अब दोनों ने एक दूसरे की अच्छे दोस्त की तरह मदद करी. नाउ व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? बच्चों हमने क्या सीखा इस स्टोरी से? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. अ फ्रेंड इन नीड. नीड क्या होता है बच्चों? नीड यानी जरूरत. जो जरूरत के समय आपके काम आए वही आपका सच्चा मित्र है. तो हमें बच्चों आपने क्या सीखा कि हमें कैसे दोस्त बनना है? हमें अच्छे दोस्त बनना है और सच्चे दोस्त बनना है. हमें बनना है गुड फ्रेंड एंड ट्रू फ्रेंड. ठीक है ना. तो ये नहीं कि अपना मदद कराई और भूल गए, हमें ऐसा नहीं करना. हमें अच्छे दोस्त और सच्चा दोस्त बनना है. तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं. अब आप क्या करेंगे? आपके पास पेंसिल है, हम यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज करेंगे बच्चों. जैसे मैंने आपको स्टोरी में इनके मीनिंग्स बताए थे, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी. और जो भी हमारे न्यू वर्ड्स हैं, आप जब पेज को टर्न करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पर न्यू वर्ड्स दिखाई देंगे. ठीक है. तो हम साथ साथ यहाँ पर पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स को, और आप जल्दी से स्टोरी में ढूंढ के उसको अंडरलाइन करेंगे. जहां पर भी वो वर्ड आएगा आप जल्दी से स्टोरी में, अब आपको स्टोरी पता चल गई है, आप उसको जल्दी से अंडरलाइन कर देंगे. अंडरलाइन यानी उस शब्द के नीचे आप रेखा खींच देंगे, एक लाइन बना देंगे स्टोरी में. ठीक है. आपको ढूंढना होगा बहुत जल्दी जल्दी. चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं बेटा. थर्स्टी. थर्स्टी यानी
प्यासी। ये कहां पर था स्टोरी में? सबसे पहले अ लिटिल एंट वॉज वेरी थर्स्टी। तो जल्दी से ढूंढ के और थर्स्टी को अंडरलाइन कर दीजिए। शाबाश, वेरी गुड। अगर मुझे बच्चों एक बुक से हट करके सेंटेंस बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगी? आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है। नेक्स्ट वर्ड डव। डव यानी सबको पता है सफेद कबूतर, और डव तो बहुत बारी स्टोरी में आया है ना? ये तो मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, तो डव की बहुत बार बात हुई थी। तो जहां पर भी स्टोरी में आपको डव दिखाई दे रहा है आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना है डव के बारे में बच्चों तो मैं बनाऊंगी डव इज द सिंबल ऑफ पीस। बच्चों आपने 26 जनवरी को और 15 अगस्त को देखा होगा कि लोग सफेद कबूतर भी उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ पीस। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें कितने कलर्स हैं? 3 कलर्स होते हैं उसमें। सबसे पहले कौन सा होता है हमारा? सैफरन, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद ग्रीन। सैफरन जो है हमारा वो किसका सिंबल है? सैक्रिफाइस का, बलिदान का। और जो सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक, सिंबल ऑफ पीस। और जो हमारा हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। राइट? नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हंटर। हंटर यानी शिकारी। आई सॉ अ हंटर, मैंने एक हंटर को देखा। जल्दी से अंडरलाइन करिए, आपको पता है हंटर कहां पर आया था। नेक्स्ट वर्ड इज एरो। एरो यानी तीर। मैं एक सेंटेंस बनाती हूं तब तक आप अंडरलाइन करिए। आई लाइक टू प्ले विद बो एंड एरो, मुझे धनुष और बाण से खेलना पसंद है। नाउ ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स गिरना। राइट? ड्रॉप मीन्स गिरना, गिराना या छूटना। तो आपको पता है कि ड्रॉप वर्ड कहां पर आया है? द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द रिवर। ड्रॉप्ड को आप अंडरलाइन करिए। मैं एक सेंटेंस बनाती हूं। आई ड्रॉप्ड अ कॉइन इन अ बकेट, मैंने बाल्टी में एक कॉइन गिराया। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोट। फ्लोट यानी तैरना। और मैंने आपको बताया था हल्की चीजें क्या करती हैं? पानी में फ्लोट करती हैं, और भारी चीजें क्या करती हैं? पानी में सिंक करती हैं, नीचे चली जाती हैं, डूब जाती हैं। तो जल्दी से फ्लोट वर्ड ढूंढिए और उसको अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट वर्ड इज सेव। ये भी बहुत बार आया था। द एंट वॉज सेव्ड, द डव वॉज सेव्ड, है ना? तो सेव्ड वर्ड जहां भी आया है स्टोरी में अंडरलाइन करिए। लास्ट वर्ड इज पॉइंट। पॉइंट यानी निशाना लगाना। द हंटर पॉइंटेड हिज एरो एट द डव। अगर मुझे सेंटेंस बनाना है, मैंने बनाया आई पॉइंटेड द एरो एट द रेड बलून, मैंने लाल गुब्बारे पर निशाना लगाया। नाउ बच्चों इसमें एक वर्ड आया था सेव्ड, उस पर मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि हमें वी शुड सेव आवर मदर अर्थ। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो मैं बनाती हूं वी शुड सेव आवर मदर अर्थ और मदर प्लैनेट। हमें अपने प्लैनेट को बचाना है। और हम कैसे बचा सकते हैं बच्चों? हम पेड़ नहीं काटेंगे। आपको पता है कि पेड़ों पर किसका घर होता है? चिड़ियों का घर होता है। और आपके घर को अगर कोई तोड़े या नुकसान पहुंचाए तो आपको कितनी परेशानी सहनी पड़ेगी, है ना? तो ऐसे ही ये जो ट्रीज होते हैं ये किसके होम हैं? बर्ड्स के होम होते हैं। तो हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, और पेड़ काटने से हमें क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वी शुड सेव आवर मदर अर्थ। अच्छा बच्चों, सब बच्चों के अंडरलाइन हो गए होंगे वर्ड्स। अगर आपके अंडरलाइन नहीं हुए हैं तो आप बाद में देख करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आपको कितना समझ में आया। यहाँ बच्चों दो हमें पिक्चर्स दी गई हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि किसकी पिक्चर है? एक एंट की पिक्चर है और एक डव की पिक्चर है। तो आपको यहाँ पर चूज करके बताना है। मैं सेंटेंस पढ़ूंगी, आपको बताना है कि खाली स्थान में, डैश में, रिक्त स्थान में क्या आएगा? एंट आएगा या डव आएगा? ठीक है? और आप जोर से बोलेंगे, जो आंसर होगा वो मेरे तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, The little dash was very thirsty. कौन बहुत प्यासा था? जल्दी बताइए। Yes, very good. Ant, the little ant was very thirsty. The dash fell into the river. कौन पानी में गिर गया था? बताइए बताइए। Yes, very good. The ant fell into the river. The dash was sitting on a tree. पेड़ पर कौन बैठा था? बताइए। Yes, the dove was sitting on the
ट्री। देखा, आपकी आवाज मुझे यहां तक आ रही है, आपके आंसर्स यहां पर आ रहे हैं। नेक्स्ट इज द डैश क्लाइंब्ड ऑन टू द लीफ। कौन पत्ते पर चढ़ गया था? यस, द एंट क्लाइंब्ड ऑन टू द लीफ। द डैश ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द रिवर। किसने पत्ता गिरा दिया था नदी में? डव ने या एंट ने? यस, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इन द रिवर। द डैश बिट द हंटर्स फुट। किसने शिकारी के पैर पर काट लिया था? ये, वेरी गुड, द एंट बिट द हंटर्स फुट। आपके सारे जवाब बिल्कुल सही। आइए बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर पर चलते हैं। जल्दी से हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आप सब अपनी पेंसिल के साथ रेडी हो जाइए। बच्चों, जो हमने आज स्टोरी सुनी है द एंट एंड द डव की, उसकी ये कुछ पिक्चर्स हैं। आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये पिक्चर्स जो हैं वो सही ऑर्डर में नहीं लगी हुई हैं, है ना, अलग अलग सीन हैं। हमने सारे जो सीन हैं स्टोरी के वो मिक्स करके लगा दिए हैं और हर पिक्चर के आगे एक नंबर लिखा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी कॉपी में वो नंबर्स ठीक ऑर्डर में लिखने हैं कि पहले कौन से नंबर वाली पिक्चर आएगी, फिर क्या होता है स्टोरी में उसका नंबर। सिर्फ आपको जल्दी से नंबर्स लिखने हैं। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है द डव हेल्प्ड। सेकंड, लॉस्ट बैलेंस, चींटी का संतुलन बिगड़ा। तीसरे नंबर पे लिखा है द एंट वॉज थर्स्टी, चींटी प्यासी थी। चौथे नंबर पे लिखा है हॉट डे, यानी एक बहुत गर्मी का दिन था। नेक्स्ट इज नंबर 5 पे लिखा है एंट सेव द डव, चींटी ने डव को बचाया। क्या इसी ऑर्डर में कहानी चल रही थी? नहीं ना, आप नंबर्स लिखिए फटाफट के पहले नंबर पे कौन सा आना चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर पे लिखा है दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त बन गए। और 7वें नंबर पे सबसे लास्ट में लिखा है अ हंटर केम। क्या ऐसे ही हुआ था, पहले वो अच्छे दोस्त बन गए थे और उसके बाद में शिकारी आया था? ये बिल्कुल जंबल्ड सीन्स हैं। जल्दी से आप इनको ऑर्डर में लगा लीजिए। जब तक आप इनको ऑर्डर में लिख रहे हैं, आपको सिर्फ नंबर लिखने हैं कॉपी में। मैं आपको बहुत जल्दी से बता दूं कि बच्चों, ये पिक्चर्स हमने ली हैं दीक्षा ऐप से। आप सभी लोग दीक्षा ऐप को बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने डाउनलोड कर रखा होगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही आप अपने प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। बच्चों, उसमें आपके हर सब्जेक्ट हैं और हर विषय के उसमें पार्ट दे रखे हैं। उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज हैं, क्विज हैं, आप सभी जो है उनको देख सकते हैं और लेसन को आसानी से समझ सकते हैं। एंट एंड द डव की वीडियो भी बच्चों आप दीक्षा ऐप से देख सकते हैं। तो चलिए, आपने अब तक नंबर्स लगा लिए होंगे, तो चेक करते हैं आपने सही लगाया या गलत। सबसे पहले आएगा 4, नेक्स्ट 3, देन 2, फिर 1, देन 7, देन 5 एंड लास्ट में आएगा आपका 6। तो क्या आपने यही ऑर्डर लगाया है? वेरी गुड बच्चों, तो आपने इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगा लिया। तो एक बार हम क्विकली स्टोरी को रिवाइज कर लें। सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों? इट वॉज अ हॉट डे, एक बहुत गर्मी का दिन था। वेरी गुड। दूसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा? द एंट वॉज थर्स्टी, चींटी बहुत प्यासी थी। तीसरे नंबर पे आपने कौन सा सीन लगाया? लॉस्ट बैलेंस, चींटी का संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में गिर गई। उसके बाद किसने मदद करी? द डव हेल्प्ड, डव ने उसकी मदद करी। नेक्स्ट में क्या आएगा बच्चों? अ हंटर केम, एक शिकारी जंगल में आया और उसने क्या किया? उसने किस पर निशाना लगाया? उसने डव पर निशाना लगाया। तो क्या हुआ? द एंट वॉज सेव्ड। इस तरह द एंट हेल्प सेव द डव, इस तरीके से चींटी ने डव की मदद करी। और लास्ट में क्या हुआ बच्चों? दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, इस तरह वो अच्छे दोस्त बन गए। तो हमें कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, हमने सीक्वेंस में भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब आपका है होमवर्क। आप होमवर्क में क्या करेंगे? सबसे पहले प्रैक्टिस टू टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई है ना, मैंने प्रॉप्स लेकर के आपको कहानी सुनाई, इस तरीके से आप भी कोशिश करेंगे अपने वर्ड्स में, चाहे हिंदी हो थोड़ा इंग्लिश हो, आपको मिक्स करके प्रैक्टिस करनी है कि आप भी अच्छे तरीके से स्टोरी सुना सकें।
मेक मास्क ऑफ मेन कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपको क्या करने हैं, मास्क बनाने हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई, मैंने प्रॉप्स बनाए थे, है ना, मैंने जैसे कि ये प्रॉप बनाया, मैंने सन बनाया, मैंने एंट बनाया, ठीक है, तो इससे स्टोरी मेरी अच्छी लग रही थी। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इनके मास्क बना सकते हैं। मास्क क्या होते हैं, जो आप फेस पे लगा करके उसकी एक्टिंग कर सकते हैं। अब मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, हमारी जो स्टोरी के किरदार थे। किन 3 लोगों के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही थी स्टोरी में, कौन कौन से लोग थे, एंट के बारे में, हंटर के बारे में, और किसके बारे में हो रही थी, डर्व के बारे में। तो ये हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स थे। तो आप क्या कर सकते हैं, मेन कैरेक्टर्स के मास्क बनाइए, स्टोरी सुनाने की प्रैक्टिस करिए, और एक नाटक के रूप में आप सुंदर तरीके से स्टोरी बना करके अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को और अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाइए। ठीक है, तो है ना मजेदार होमवर्क, वेरी गुड। और आप, मुझे लगता है, मुझे विश्वास भी है कि आप ये होमवर्क जरूर करेंगे और अच्छी सी स्टोरी बना करके सुनाएंगे। तो आज हमने क्या लर्न किया, व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्न मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। हमने जो हमारी बुक में दिए हुए कठिन शब्द हैं उनको हमने सीखा, और मैंने आपको साथ साथ बताया था कि जो हमारे न्यू वर्ड्स हैं, जो हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, हमें साथ साथ उनको ढूंढकर स्टोरी में अंडरलाइन करना है। तो जिन बच्चों का काम रह गया था वो पेज को टर्न करके देख सकते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, और आप उसको बुक में अंडरलाइन करेंगे, और हो सके तो आप सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करिएगा, है ना। मैंने भी कुछ बुक से हटकर कुछ सेंटेंस बनाए थे, तो आप भी क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इज अरेंजिंग द स्टोरी इन करेक्ट सीक्वेंस। हमने सीखा कि कैसे हम जो है स्टोरी को एक करेक्ट ऑर्डर में हमने लगाया, है ना। हमने बहुत सारी जंबल्ड पिक्चर्स दे दी थी, है ना, वो हमने उनको फिर नंबर्स के साथ लगाया कि पहले कौन सी पिक्चर आएगी, फिर कौन सी पिक्चर आएगी, और हमने एक करेक्ट सीक्वेंस में इस पिक्चर को लगाना सीखा। और ये जो सारी पिक्चर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप दीक्षा ऐप से इसको डाउनलोड करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। वहां पर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी वीडियोज हैं, ये वीडियो भी आपको वहीं पर मिलेगी। नाउ स्टोरी टेलिंग इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने लैंग्वेज में, अपने ओन वर्ड्स में आप स्टोरी बनाकर बता सकते हैं। मास्क मेकिंग फॉर स्टोरी टेलिंग, तो आप भी मास्क बनाने वाले हैं, है ना, सुंदर सुंदर मास्क बनाएंगे। जैसे ये चींटी है तो आप इसका फेस कट कर लीजिए, इसमें आप होल्स कर सकते हैं, और इसको आप इसके पीछे कोई पेंसिल लगा करके इसको पकड़ भी सकते हैं, या फिर अगर आप उसमें इलास्टिक लगाएंगे तो आप उसको अपने फेस पर पहन भी सकते हैं। And refer to page number 14 and 15 of your textbook for the revision questions. आपकी बुक, आपके लेसन जब कंप्लीट होता है तो पेज नंबर 14 और 15 पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको अपनी नोटबुक में करेंगे। और हमने जो मॉरल सीखा स्टोरी का क्या था, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। और आज का थॉट आप हमेशा याद रखेंगे, क्या था हमारा थॉट, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर कोई अच्छा व्यवहार करेगा तो हमें भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और हमने क्या सीखा बच्चों की, हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं, 3 कलर्स हैं, और तीनों कलर्स का हमने सिंबल का, प्रतीक का हमने देखा कि उसका क्या मीनिंग होता है, वो भी रिवाइज करिएगा। और एक और मॉरल छुपा था हमारी स्टोरी में, वो था सेव योर मदर अर्थ। ठीक है बेटा, तो आप इन मॉरल्स के साथ बहुत खुश रहिए, अच्छे से अपना काम करते रहिए। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।